हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 22 नवंबर यूपीएसआई की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कई लोग कह रहे हैं कि पेपर का लेवल जो है वो हार्ड होता जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करूंगा। पेपर का लेवल केवल और केवल 19 से 20 हुआ है। आप ये समझ रहे हैं कि पेपर बहुत हार्ड आ रहा है तो भूल जाना। ये आपको केवल और केवल डीमोटिवेट करने का काम है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर हार्ड आ भी रहा है तो भी मैं आपसे बोलूंगा कि जो आपने तैयारी की है पेपर बस उसी में से आ रहा है। ठीक है, आपको अपना 100% देना है। फालतू की न्यूज से बच करके रहिए कि पेपर हार्ड आ रहा, ऐसा आ रहा, वैसा आ रहा। समझ रहे? आपसे बोलूंगा कि आपने जितना पढ़ा है बस उसी को रिवाइज कर लीजिए अगर आपका आगामी 1-2 दिन के अंदर एग्जाम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने 73वां संविधान संशोधन आपसे पूछ लिया गया था, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायती राज व्यवस्था इसमें शामिल किया गया, जिसमें 29 कार्य क्षेत्र इसमें शामिल किए गए थे। तो यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिला। क्वेश्चन था, कितनी नावों में कितनी बार के लिए अगले को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो आप सभी लोग जानते हैं ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था। मिताक्षरा के लेखक जो कि विज्ञान ईश्वर हैं, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा। अच्छा, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर चिदम्बरा पूछा था, कुछ बता रहे हैं मिताक्षरा। तो जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आज पेपर देकर के आए तो मुझे बताइएगा। ठीक है, किसी बच्चे ने मिताक्षरा बोला और उसका आंसर सुमित्रा नंदन पंत बोला। तो सुमित्रा नंदन पंत की तो चिदम्बरा है, मिताक्षरा विज्ञान ईश्वर की है। तो ये थोड़ा सा डाउट में है। तो जो भी देकर के आया है एग्जाम तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं रात तक जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें अपडेट कर दूंगा। ठीक है। भ्रष्टाचार अधिनियम से क्वेश्चंस देखने को मिला था। अनुच्छेद 25 से क्वेश्चंस कैसा आया था वो मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चंस पूछा था कि कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य को धन निरपेक्ष होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शंस में बच्चे बता रहे थे, बाकी सब अलग से ऑप्शंस थे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 में निहित है वही दिया था, तो हम वही लगा के रखे आए। तो अनुच्छेद 25 से इस तरह ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लगातार कोर्स चलाती रहती है। आप सभी लोग जानते हैं लेखपाल की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, तो अनअकैडमी पर आपको लेखपाल का भी बैच देखने को मिल जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, तो अनअकैडमी पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बैच 29 नवंबर से जो स्टार्ट हो रहा है वो देखने को मिल जाएगा। पीईटी की तो हर 6 महीने में होना है, 2022 में होना है, इसका भी कोर्स देखने को मिल जाएगा। या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है सभी के कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके लिए आपको केवल और केवल एक बार सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। हर कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं देने आपको, जो कि अदर प्लेटफॉर्म आपसे लेते हैं। तो आपने यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया, उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि अनअकैडमी की सबसे खास बात है। देख लीजिए, ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का बीर कंप्लीट बैच फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। लेखपाल का भी बैच देख सकते हैं, पीईटी का भी बैच देख सकते हैं। आगामी जितनी भी वैकेंसियां सभी का बैच में आप एनरोल कर पाओगे। सब्सक्रिप्शन आपको एक बार परचेज करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर से आप परचेज कीजिएगा। परचेज करने के दौरान रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, तो अपने चैनल का नाम विदाउट स्पेस, हम बता दे रहे हैं आपको, विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है। क्या? इंडियन स्टडी। क्या सर? INDIAN, इंडियन, STUDY, इंडियन स्टडी, ये आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपसे आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछा था अनुच्छेद 249 से। ये नहीं पूछा था कि अनुच्छेद 249 का विषय क्या है। क्वेश्चंस ये था कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है किस आर्टिकल के तहत। अगर वो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है तो अनुच्छेद 263 के अनुच्छेद 249 के तहत संसद कानून बनाएगी। और अगर अंतरराष्ट्रीय महत्व का है तो वो भी याद करो, अनुच्छेद 253। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछे जाने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, विशेषण से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। मैं ये चीज नोट कर रहा हूं कि एग्जामिनर हिंदी के किसी एक टॉपिक को पकड़ रहा है और वहां से ज्यादा क्वेश्चंस दे रहा है। कल की सुबह वाली शिफ्ट में हमको ज्यादा क्वेश्चंस क्रिया विशेषण से देखने को मिले थे। शाम वाली टॉपिक में बाच से शाम वाली शिफ्ट में बाच से क्वेश्चंस देखने को मिले। आज सुबह की शिफ्ट में विशेषण से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले, है ना। यामा किसकी रचना है? सिंपल सा क्वेश्चन, ये लगातार पूछने वाला क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा, 1982 में इनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया।
तो ये 1968 में दिया गया था। ठीक है। चतुराई में आपसे प्रत्यय पूछा था तो चतुराई में आई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। अनुसूची 9 का विषय आपसे पूछा था जो कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है। भूमि सुधार इसका विषय है 1951 में। भाग 3 और भाग 4 से एक एक क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअल में क्वेश्चंस बच्चा नहीं बता पाया। अगर अगर भाग 3 का विषय पूछा तो मौलिक अधिकार है और भाग 4 में डीपीएसपी शामिल है। आप सभी लोग जानते ही हैं, है ना। भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये वाला क्वेश्चन पूछा था जो कि वाराणसी में स्थित है। जीएसटी परिषद का गठन पूछा था कि जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। एक्चुअल में जीएसटी से क्या क्वेश्चन था, अगर किसी बच्चे को याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है। एपीजीपी से लगातार आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। सीरीज से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले। पाई चार्ट और ग्राफ से आपको मिलाकर के 6 क्वेश्चंस देखने को मिले। मेंसुरेशन से केवल आपको एक ही क्वेश्चंस देखने को मिला था, अर्धगोले का। आयत से आपको आज एक क्वेश्चंस देखने को मिला। कोडिंग डिकोडिंग से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिले। डायरेक्शन से लगातार आपसे सिंपल से क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है। देखो कल विश्व हिंदी सम्मेलन वाला मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया और वीडियो भी अपलोड कर दी। आज पूछ लिया गया है विश्व हिंदी सम्मेलन 5वां वाला पूछ लिया। तो 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ, जल्दी बताओ। पोर्ट ऑफ स्पेन में करवाया था मैंने, तो यहाँ पर स्पेन में, तो यहाँ पर स्पेन आपका सही आंसर होगा। कंप्यूटर से क्वेश्चन था GIF का फुल फॉर्म जो कि होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था। मुद्रा स्फूर्ति कौन नियंत्रित करता है, ये क्वेश्चंस देखने को मिला। तो मुद्रा स्फूर्ति नियंत्रित कौन करता है, तो वो केंद्र सरकार या आप वित्त मंत्रालय कह सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है, तो निर्वाचन आयोग से है। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था। ब्लड रिलेशन से आपको लगातार 3 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। कैलेंडर से सिंपल सा क्वेश्चंस था कि आज गुरुवार है तो आज से 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कथन निष्कर्ष से आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपके, जैसा कि आपको हमेशा से आ रहा है, मैथ में रीजनिंग डाल दी गई है और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस जीके के शामिल कर दिए गए हैं जो कि फर्स्ट शिफ्ट से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो मैं आपसे बोलूंगा ओवरऑल पेपर जो है जो फर्स्ट शिफ्ट से आपका या 12 तारीख से जो पूछा जा रहा है उससे 19-20 है। कोई जो आपको डरा करके ये बोल रहा है कि 15-20 है जिससे आप डर जाओ और अपना एग्जाम बेकार करके आओ, तो ये मत सोचना। पेपर और केवल पेपर का जो लेवल बढ़ा है वो 19-20 का ही लेवल बढ़ा है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी लेवल नहीं बढ़ा। आप लोग घबराओ नहीं, आपने जितनी तैयारी की वही सफिशियंट है, उसमें ही से आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने जितनी भी तैयारी की है आप उसका रिवीजन करके जाइएगा, बस आपका काम हो जाएगा। फालतू के चक्करों में मत पड़ना, जो आपने पढ़ा है वही आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, समझ रहे ना। तो आप फालतू के चक्कर में मत पड़ो। पेपर आपका वैसे ही आ रहा है जैसा कि आपसे हमेशा से पूछा जाता रहा है। ठीक है। हाँ, जो थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है पहली और सेकंड शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड आ रहा है बस। ठीक है। मैथ हर शिफ्ट में आपकी वही आ रही है, सिंपल। बस ये है कि कैलकुलेशन ज्यादा आ रही है, नंबर बड़े बड़े दे रहा है तो आपको कैलकुलेशन करने में परेशानी हो रही है। जिस भी बच्चे का जो भी एग्जाम देकर के आ रहा है उससे पूछ लेना, 10 में से 9 बच्चे यही बोल रहे हैं कि जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया उसकी नैया पार लग जाएगी यूपीएसआई में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जिसने भी आपसे बोला कि पहले मैथ करो उसके बाद जीके उठाओ या हिंदी उठाओ, ऐसा कर लोगे ना तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। सबसे पहले आपको हिंदी करना है, उसके बाद आपको जीके करना है, फिर आपके रीजनिंग को वो क्वेश्चंस करना है जो आपको आते हैं, फिर मैथ के वो क्वेश्चंस करना है आपको आते हैं, फिर आपके बच्चे क्वेश्चंस को कौन से, मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे उसी में तो आपने मार्क फॉर रिव्यू लगाया, फिर मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस देखने हैं, समझ रहे। अगर ऐसे करोगे आराम से आपका क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस पेपर जो है पूरा सॉल्व होगा। और अगर ऐसे नहीं किया तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, बाकी आप अपनी अच्छे से जानते हैं। जितना मुझे समझाने था मैंने समझा लिया। और बिल्कुल भी डरो मत, एग्जाम आपका मॉडरेट लेवल का आ रहा है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।